नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री रामचंद्र का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, जिसमें भव्य प्रदर्शन होगा। दोस्तों, अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इसी में कुछ दिनों से देखा जा रहा है तरह तरह की चमत्कारिक घटनाएं, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। कभी जटायु का झुंड, कभी बंदरों का झुंड, इसी तरह से तमाम चमत्कारिक घटनाएं अयोध्या में हो रहा है, जिसे लोग प्रभु श्री रामचंद्र से मेल बता रहे हैं। यानी कि ये सारे चमत्कार प्रभु श्री रामचंद्र जी का है, यानी वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। साथ ही दोस्तों, प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए तरह तरह के लोग दान कर रहे हैं। जनकपुरी से लोग यात्रा निकाल करके अयोध्या तक पैदल ही चले आ रहे हैं। यानी प्रभु श्री रामचंद्र के भक्ति में लोग लीन हो चुके हैं। यानी 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा का दिन का बेसब्री से राम भक्त लोगों का बहुत इंतजार है। बेसब्री से जो सनातनी हिंदू धर्म के लोग हैं, वो बहुत बेसब्री से प्राण प्रतिष्ठा के दिन का इंतजार कर रहे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगमन का। इसी प्रकार दोस्तों, एक और चमत्कारी घटना सामने आया है जो हैरान कर देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि साक्षात प्रकट हुए रावण के भाई विभीषण। ये जानकर आप हैरान रहेंगे, ये कैसा चमत्कार हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में कई बड़े बड़े चमत्कार हो चुके हैं, जिसमें गिद्धों का दिखना, पुष्पक विमान का दिखना, भालुओं का दिखना, बंदरों और मां सरयू का जमीन से निकलना शामिल है। लेकिन दोस्तों, इस चमत्कार को अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है। इसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या सच्चाई है? सच में रावण के भाई विभीषण श्री रामचंद्र से मिलने चले हैं। क्या विभीषण आज भी जीवित हैं? ऐसे कई रहस्य से पर्दा उठेगा आज के इस खास वीडियो में। तो दोस्तों, सभी जानकारी लेने के लिए वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप सच्चे सनातनी हैं और राम मंदिर बनने से बेहद खुश हैं, तो सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख करके जाइएगा। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। 22 जनवरी को रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को उस दिन का लंबे समय से इंतजार था। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस बीच मंदिर के गर्भगृह का निर्माण का कार्य 24 घंटे चल रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। किसी भी मंदिर में मूर्ति की जाने वाली प्राण प्रतिष्ठा का बहुत महत्व होता है। मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के बिना भगवान का पूजन अधूरा माना जाता है। आगे वीडियो में जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, और जानेंगे कि विभीषण मंदिर में कैसे प्रकट हुए। सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति स्थापना के समय उस प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। प्राण शब्द का अर्थ जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना होता है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन शक्ति का स्थापना करना होता है, या देवता को जीवन में लाना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा का कोई भी मूर्ति पूजा का योग्य नहीं होता है। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। अर्थात साक्षात श्री राम प्रभु अयोध्या मंदिर में निवास करने वाले हैं, और जब स्वयं प्रभु एक बार अयोध्या आ रहे हैं तो उनके अति प्रिय मित्र विभीषण कैसे पीछे रह सकते हैं। क्योंकि जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था और लंका पर विजय पाए थे और पुष्पक विमान के जरिए फिर से वह अयोध्या लौटे थे, तब प्रभु श्री राम के साथ विभीषण जी भी अयोध्या आए थे और कई दिनों तक अयोध्या में ही रुके थे। इसके बाद उन्होंने लंका का राज सिंहासन संभाला और लंका के राजा बन गए। यानी
प्रभु श्री राम की भक्ति उनके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हो गई, क्योंकि जो राम के शरण में आ जाता है उसका उद्धार निश्चित होता है। लेकिन क्या विभीषण आज भी जिंदा हैं? इसका जवाब अगर आप वीडियो में बने रहेंगे, आगे की वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि 8 महान विभूतियां आज भी सशर्त जीवित हैं, जिनमें से कुछ रामायण काल के हैं तो कुछ महाभारत काल के, तथा कुछ विभूतियां उससे भी पहले काल के आज तक जीवित हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार विभीषण, अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य भगवान परशुराम और मार्कंडेय ऋषि चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी का अर्थ होता है जो सृष्टि के अंत तक जीवित रहे और जिसकी उम्र भी ना बढ़े, और विभीषण भी इसी धरती पर मौजूद हैं और अनंत काल तक जीवित रहेंगे। लेकिन यह वरदान आखिर उन्हें किसने दिया, यह जानने का विषय है। भगवान राम के अनन्य भक्त विभीषण बाल्यकाल से ही धर्म परायण रहे। वह अपने बड़े भाई रावण का धर्म विरुद्ध कार्य का विरोध भी करते थे। उन्होंने लंका युद्ध में भी धर्म का पालन करते हुए भगवान राम का साथ दिया। इसलिए प्रभु श्री राम ने उन्हें सृष्टि के अंत तक अजर अमर रहने का वरदान दिया। जब कलयुग का अंत होगा उस समय श्री राम प्रभु एक बार फिर से अवतार लेंगे, जिसका नाम कल्कि होगा। तब ये 8 चिरंजीवी भगवान कल्कि का साथ देंगे और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। इसका मतलब यही है कि विभीषण आज भी जीवित है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले उन्हें राम मंदिर परिसर में कब और कैसे देखा गया। आगे वीडियो में जो घटना हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यह घटना है 12 जनवरी रात्रि 11 बजे के रोजाना की तरह सभी मजदूर राम मंदिर के गर्भगृह का कार्य करके अपने तंबू में विश्राम कर रहे थे। तभी मजदूरों को मंदिर के अंदर से प्रभु श्री राम के नाम के जाप का ध्वनि सुनाई पड़ी। अभी किसी भी व्यक्ति को राम मंदिर के परिसर में रात्रि के समय घुसने की अनुमति नहीं है। तब उन्हें ऐसा लगा कि शायद किसी आसपास के मंदिर द्वारा उन्हें प्रभु राम के मंत्र के जाप का ध्वनि सुनाई दे रहा हो। तो सभी मजदूर रात्रि में सो गए, लेकिन रमेश नाम के एक व्यक्ति को यह लगातार घटक रही थी। उस रमेश को वह आवाज राम मंदिर से ही आती प्रतीत हो रही थी, तो उसके मन में जानने की उत्सुकता हुई, आखिर ये राम मंदिर के अंदर से कैसे ध्वनि आ रही है। इतनी रात को राम मंदिर के अंदर राम नाम का जाप कौन कर रहा है। उसने अपने साथियों को उठाना चाहा, लेकिन सभी गहरी नींद में थे। तो उसके दिमाग में आया कि किसी को जगाना सही नहीं है। तब रमेश अकेले ही राम मंदिर परिसर में पहुंचा। वो काफी दिनों से राम मंदिर के कार्य का हिस्सा था। उसे राम मंदिर के एक एक दरवाजा, एक एक कोना अच्छी तरह से पता था। जब उसने राम मंदिर के गर्भगृह में झांक कर देखा, तब वहां पर एक दिव्य पुरुष जिनके अंदर से काफी तेज प्रकट हो रहा था। वे अपने हाथों में माला लिए राम नाम का जाप कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वे दिव्य पुरुष हो और किसी पौराणिक समय से आए हो। उनकी बैठने की तरीका राजाओं की तरह मालूम पड़ रहा था। रमेश यह नजारा देखकर दंग रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद रमेश वह अपने साथी सभी मजदूरों के पास गया और यह सारी सच्चाई बताई। और जब सब मिलकर राम मंदिर गर्भगृह तक पहुंचे तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वह दिव्य व्यक्ति वहां से गायब हो चुके थे। चूंकि रात्रि का समय था तो सभी लोग रमेश की बातों को भ्रम मान रहे थे, सपना मान रहे थे, और कोई भी उसकी बात को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन रमेश जानता था कि उसने जो देखा है वह बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था कि रात्रि 12 बजे राम नाम मंदिर का जाप करते वह दिव्य पुरुष आखिर कौन थे। उतनी रात को कौन से दिव्य पुरुष आकर के राम नाम का जाप कर रहे थे, क्योंकि आज के समय में किसी भी एक साधारण पुरुष के अंदर इतना तेज नहीं हो सकता था जितना कि रात के समय उस दिव्य पुरुष के अंदर तेज था। उनका संबंध पौराणिक काल से ही हो सकता है। और अगर
रामायण काल की बात करें तो दो ही शख्सियत हैं जिनकी होने का दावा आज भी कलयुग में किया जाता है। पहले हैं हनुमान जी तो दूसरे हैं विभीषण। पूरी संभावना यही है कि रमेश ने रात्रि के समय जिस महापुरुष को देखा था वह भगवान राम के परम मित्र राजा विभीषण ही हो सकते हैं, क्योंकि वह आज भी धरती पर जीवित हैं। राम मंदिर में कई चमत्कार लगातार हो रहे हैं, जहां कई दिव्य शक्तियां भी प्रभु श्री रामचंद्र के स्वागत में अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी अब अंतिम चरण पे है। इस बीच एक और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट लगातार तैयारी की जानकारी साझा कर रहा है। वहीं राम मंदिर के इस महायज्ञ में इसका हर एक राम भक्त यानी कि जो सनातनी हिंदू हैं, जो राम भक्त हैं, वो अपना आहुति अर्पित कर रहा है। आने वाली 22 तारीख के मौके पर कई संत महात्मा और जिन भक्तों ने राम मंदिर की सहायता के लिए संघर्ष किया, वह सभी प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। तो दोस्तों, ये थी प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा की कहानी और साथ ही अयोध्या में होने वाली कुछ चमत्कारिक घटनाएं। तो दोस्तों, आप सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री सीताराम जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।